न्यू मशीन ये भी इंडिया के। चलिए आप लोग रास्ता दीजिए आप लोग। कल भी तो मुख्यमंत्री का है। और बहुत जल्दी ही मैं बिहार को एक महिला उद्यमी के रूप में अमेरिका में रिप्रेजेंट करूंगी। इसके साथ ही हमारे स्टार्टअप का इंक्यूबेशन ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा किया गया है और हमें 24 लाख का ग्रांट मिला है और हमें 10 लाख का ग्रांट बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के तहत भी मिला है। इसके अलावा फ्री प्रो वेंचर कैपिटल से हमें 30 लाख रुपए का लोन मिला है और US कॉन्सुलेट से मुझे $750 भी ग्रांट के रूप में मिला है। इन सब उपलब्धियों के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी द वेरी फर्स्ट मैन ऑफ द स्टेट, हमारे CM सर का, जिन्होंने बिहार को लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए इतना सुरक्षित बना दिया है कि आज लड़कियां यह सिर्फ जॉब नहीं कर रही हैं बल्कि एक महिला उद्यमी के रूप में बिहार को देश विदेश में रिप्रेजेंट कर रही हैं। और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज और पूरी स्टार्टअप टीम का, जिन्होंने इस पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम को इतना कंड्यूसिव बनाया है, चाहे कि वो 10 लाख रुपए की सीड फंडिंग की राशि के रूप में हो या कि को-वर्किंग स्पेस के रूप में या फिर नेटवर्किंग सपोर्ट के रूप में। अंत में मैं महिला सशक्तिकरण के ऊपर 4 पंक्तियों द्वारा अपनी स्पीच को खत्म करना चाहूंगी कि बोए जाते हैं लड़के और उग आती हैं बेटियां, खाद पानी बेटों में और लहलहाती बेटियां, एवरेस्ट की चोटी पर ढकेले जाते हैं लड़के और चढ़ जाती हैं लड़कियां, जीवन की राहों में गिर जाते हैं लड़के और संभल जाती हैं लड़कियां। So, a true cheers to the rising entrepreneurs and rising entrepreneurship in the state of Bihar, and once again a very sincere, heartfelt gratitude to CM Sir, Department of Industries and Startup Teams. धन्यवाद। और अब हमारे स्टार्टअप की जर्नी को सफल बना रही साजिया कैशर, जो कि उनका स्टार्टअप प्री लॉन्ड्री प्राइवेट लिमिटेड है, लगातार काम कर रही है। स्वागत है आपका अपने अनुभव को साझा करने के लिए। स्टार्टअप पॉलिसी तथा बी हब पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन द्वारा संक्षिप्त जानकारी देने की कृपा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उद्योग मंत्री, मुख्य सचिव महोदय, विकास आयुक्त सह बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट के अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ और यहाँ पे आए हुए सभी मीडिया के प्रतिनिधि और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे स्टार्टअप के जितने भी लोग हैं, मैं एक संक्षिप्त प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ कि ये जो आज बी हब स्टार्टअप कोवर्किंग स्पेस प्रारंभ हुआ है और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022, इसके पूर्व 2017 में बिहार सरकार ने स्टार्टअप पॉलिसी लाई थी जो 2022 में समाप्त हुई और उसके बाद 2022 में एक नई पॉलिसी 5 साल के लिए लाई गई। हम लोगों ने एक स्टार्टअप टीम की नियुक्ति की है और ये जो आज स्टार्टअप कोवर्किंग स्पेस बी हब, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ, इसी प्रकार का एक और कोवर्किंग स्पेस फ्रेजर रोड में BSFC बिल्डिंग में बनाया गया है और उसका उद्घाटन भी शीघ्र ही किया जाएगा। इसके अलावा आज का जो ये कोवर्किंग स्पेस है, इसका प्रबंधन चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को दिया गया है, जो अपनी फैकल्टी और स्टार्टअप टीम के साथ इसको चला रहे हैं। नेक्स्ट, बिहार स्टार्टअप नीति में जो मुख्य रूप से प्रोत्साहन दिए जाते हैं, उसमें पहला है सीड फंडिंग। 10 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त लोन दिया जाता है जो 10 वर्षों के बाद स्टार्टअप को भुगतान करना होता है। इसके अलावा एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी इसमें क्रिएट किया जा सकता है। जब हमने रिसर्च को और बारीकी से किया तो हमने जब ढूंढा कि कोई इसका प्रोवाइडर है या नहीं, तो उसके ऑप्शन में हमें रोड साइड कॉबलर नजर आया। तो हमने ये देखा कि 30 साल पहले जो कॉबलर रोड किनारे था, आज भी वो वही है। उसका रीजन ये हुआ कि उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया और अब उनकी भी संख्या विलुप्त होती जा रही है। तो उसके अपग्रेडेशन को लेकर हमें ये अपॉर्चुनिटी नजर आई और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी
बिहार सरकार का और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री का कि उसी वक्त स्टार्टअप नीति की जो पॉलिसी है उसके तहत हमें फंड मिला और हमने अपने इस आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट किया और एक सरल से बिजनेस को कैसे कॉर्पोरेट में डेवलप किया जाता है, यहाँ से मैंने बिजनेस की बारीकियों को सीखा। लेकिन जैसा कि सबको पता है कि किसी भी फील्ड में या कोई भी बिजनेस आप करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं, सब सारे लोग फेस करते हैं। हमारा कुछ ज़्यादा ही चैलेंज था क्योंकि मैंने जिस सेक्टर को चूज़ किया था वो पूरी तरीके से मैन डोमिनेटिंग एरिया था, महिला की वहाँ पे कोई भी गुंजाइश नहीं थी। लेकिन मुझे ये पता था कि कोई भी स्किल, कोई भी नॉलेज किसी जेंडर का मुहताज नहीं होता है, उसको गेन किया जा सकता है। मैंने शिद्दत से अपने काम को फोकस किया कि लोगों का अभी मेरे पर ट्रस्ट नहीं है, लेकिन मैं अपने सर्विस के थ्रू ही उनका ट्रस्ट गेन कर पाऊंगी और मैंने वो किया जिसका बीबीसी ने भी फीचर किया हमें। और कहा ही जाता है कि अगर आप धैर्य के साथ किसी काम को करते रहें तो उसका फल जरूर मिलता है, जो कि इंडिया की लीडिंग कंपनी लिबर्टी जैसी बड़ी कंपनी हमारे साथ हाथ मिलाने के लिए आज तैयार है। अगर वो ऑफिशियल डिक्लेरेशन हो जाता है तो करीब 100 से भी ज़्यादा लोगों को हम रोजगार देने में कामयाब रहेंगे। और जो मेरी शुरुआत एक महज 2 लोगों से शुरू हुई थी, आज 17 लोगों की टीम है। हमने एक ब्रांच से शुरू किया था, अभी हमारे सिर्फ पटना में 4 ब्रांच है। इस साल हम 10 और अपने ब्रांच ओपन करने वाले हैं, प्लस 2024 तक हम ई कॉमर्स के थ्रू बिहार से ही ऑल ओवर इंडिया में अपनी सर्विसेज को पहुंचाएंगे। साथ में हम जो प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चरिंग में इंटर कर रहे हैं और उसका हमारा R&D चल रहा है। और इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि एक सरल से बिजनेस को कॉर्पोरेट में कन्वर्ट करेंगे। मैं हूँ आस्था और मेरे स्टार्टअप का नाम है रामश्री किसान। रामश्री किसान पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में एक टेक्नोलॉजी बेस्ड वन स्टॉप सोल्यूशन है, जिसके अंतर्गत हम ट्रेडिंग, टेक्नोलॉजी और ट्रीटमेंट की सुविधा एक छत के नीचे उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि हम लोग किसानों को, युवाओं को और महिला उद्यमों को एंड से एंड हैंड होल्डिंग सपोर्ट देकर पशुपालन और मछली पालन को बिहार में एक उद्यम के रूप में स्थापित कर सके। हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है जिसका नाम रामश्री किसान है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति मोबाइल के एक सिंगल क्लिक पर हमारी सर्विसेज का लाभ उठा सकता है। हमने बेलदारी चक पुनपुन ब्लॉक पटना में एक एग्री बिजनेस सेंटर बनाया है, जहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन फार्म्स है, डेयरी फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स, फिशरी पॉन्ड्स, बायोब्लॉक RS सेटअप बनाया है, जिससे कि हम किसानों को रियल टाइम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं और फार्म मैकेनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन प्रैक्टिसेस सिखाते हैं। ट्रेडिंग के अंतर्गत कोई भी किसान हमसे गाय, बकरी, मछली, मुर्गी, मछली के बीज, मछली का दाना, दवाइयाँ और पशुपालन में उपयोग किए जाने वाले सारे उपकरण और सामग्री खरीद सकता है। ट्रीटमेंट के अंतर्गत कोई भी किसान हमें हमारे कॉल सेंटर पर कॉल कर पशु चिकित्सकों और फिशरी एक्सपर्ट्स द्वारा वेटनरी सर्विसेज और सलाह प्राप्त कर सकता है। और जो हम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं वह है इस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को एग्रीगेट करना। पशुपालन और मछली पालन के क्षेत्र में देश भर में जो भी टेक्नोलॉजी टूल्स और इक्विपमेंट्स प्रयोग में लाए जा रहे हैं, जैसे कि एनिमल हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइसेस, रियल टाइम सेंसर्स, पेडोमीटर्स, काउ मैप्स एक्सेट्रा, हम लोग उसको अपने एग्री बिजनेस सेंटर में बिहार में ला रहे हैं, किसानों को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं और उनको टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि टेक्नोलॉजी के इन्फ्यूजन से इस क्षेत्र में क्रांति आ सकती है। आज का जो किसान है वो एक छोटा किसान है, जिसके पास भूमि की कमी है, जिसके पास पूंजी की कमी है। तो हम रामश्री किसान के द्वारा कोशिश कर रहे हैं किसानों को, युवाओं को और महिलाओं को पशुपालन और मछली पालन में डाइवर्सिफाई करने का, जिससे कि जमीन के एक छोटे से टुकड़े से कम पूंजी लगाकर कम लागत में उनकी आय की कई गुना ज्यादा वृद्धि की जा सके और एक बड़े पैमाने पर रोजगार, स्वरोजगार और से लेता है उतनी राशि बिहार सरकार की देती है। इसके अतिरिक्त पेटेंट के लिए और स्केल अप फंडिंग करने के लिए भी प्रावधान स्टार्टअप नीति में किया गया है। महिला उद्यमियों को 5% और अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग उद्यमियों को 15% राशि अतिरिक्त देने का प्रावधान किया गया है।
जो भी स्टार्टअप आते हैं उनको हम लोगों ने 2 श्रेणी में बांटा है, ए और बी। ए श्रेणी में वो स्टार्टअप है जो अच्छी स्थिति में है, जिन्होंने अपने आइडिया को एक प्रोटोटाइप तक पहुंचा दिया है, और जो एक्सपर्ट पैनल है उसको रिकमेंड करता है, तो हम उन्हें सीधे 10 लाख रुपए की राशि, सीड फंड की राशि दे देते हैं। जो दूसरा श्रेणी बी है, जिनको और थोड़ा हेल्प की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, उनको हम रिटर्न एग्जाम और एक्सपर्ट पैनल के साक्षात्कार के बाद 4 लाख और 6 लाख 2 किश्तों में सीड फंडिंग की राशि देते हैं। नेक्स्ट, अभी तक जो स्टार्टअप पॉलिसी जो बिहार सरकार की आई 2022 में, उसके बाद जो अभी तक प्रगति हुई है, 301 स्टार्टअप निबंधित हुए हैं स्टार्टअप नीति के अंतर्गत, और हम लोग हर एप्लीकेशन को 45 दिन के अंदर सीड फंडिंग दे देते हैं। अभी तक 13.82 करोड़ रुपए की राशि सीड फंड के रूप में विमुक्त की जा चुकी है बिहार सरकार द्वारा, और इनमें से 44 स्टार्टअप महिलाएं संचालित कर रही है। इसके अलावा बिहार के महाविद्यालयों में हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिससे युवाओं को स्टार्टअप के बारे में बताया जा सके। अभी जो कोवर्किंग स्पेस है वो लगभग 14,000 स्क्वायर फीट का है, जिसपे 185 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त जीरो लैब के नाम से हम लोग एक सेंटर उद्योग भवन गांधी मैदान में चला रहे हैं, जहां कोई भी जाके स्टार्टअप के बारे में जानकारी और सपोर्ट प्राप्त कर सकता है। ये जो फोटोग्राफ है सर, ये जो जिस हॉल में हम लोग बैठे हुए हैं, ये हॉल की यही स्थिति थी जब हम लोगों ने 6 महीना पहले चालू किया था काम, और इस स्थिति से हम लोगों ने इस बी हब के रूप में इसको डेवलप किया है। नेक्स्ट, ये जो बी हब है, इसमें हम लोगों ने 2 तरह का प्रावधान रखा है। कोई भी स्टार्टअप जो बिहार में पंजीकृत है, वो 100 रुपया प्रतिदिन या 1,000 रुपए प्रति माह के आधार पर एक सीट प्राप्त कर सकता है। अगर उन्हें फिक्स सीट चाहिए तो उनसे 1,500 रुपए प्रति माह लिया जाता है, जो पटना में बाकी स्थानों पर जो किराया है उसके मुकाबले बहुत कम है, और इन दरों में महिलाओं को, ट्रांसजेंडर को, अनुसूचित जाति जनजाति और दिव्यांगों को छूट दी गई। नेक्स्ट, अभी हम लोग जो इस स्टार्टअप हब में सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, उसमें वाईफाई, बिजली, पार्किंग, लिफ्ट, कैंटीन, जो एक यहाँ का स्टार्टअप ही चला रहा है। धन्यवाद। पुनः हम सम्मानपूर्वक अनुनय करते हैं मुख्यमंत्री महोदय से कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की सफल उद्यमियों पर आधारित पुस्तिका का विमोचन करें। कृपया करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि स्टार्टअप को सीड फंड एंड बेंच ग्रांट का वितरण करने की कृपा करेंगे। सर्वप्रथम हम आमंत्रित करते हैं स्टार्टअप पॉलिसी रिसीविंग फर्स्ट ट्रांस अंडर बिहार स्टार्टअप 2022 के लिए आमंत्रित है मेडिका वाइजर प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर मेंबर श्री संतोष। आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 10 लाख रुपए का फर्स्ट ट्रांस अंडर बिहार स्टार्टअप पॉलिसी वर्ष 2022 दिया जा रहा है, और आप तालियों से स्वागत करें। पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि फर्स्ट ट्रांस के अंतर्गत महिला उद्यमी प्रतिभा राज, जिनके स्टार्टअप का नाम है कुरियस बी डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड, आपको 4,20,000
और अब ये फर्स्ट टर्म है स्टार्टअप रिसीविंग सेकंड ट्रस्ट अजय बिहार के अंतर्गत जीमाया इन्फोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड सोनल पटेल जी को, साथ ही अब आमंत्रित है यूनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट LLP के फाउंडर मेंबर श्री विशाल सिंह, आपको 5 लाख रुपए। आपको बताते चले कि महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए हमारी सरकार के संकल्पित है। उद्योग विभाग लगातार इन्हें आगे बढ़ा रहा है। पहली बार उन स्टार्टअप्स को 5% एक्स्ट्रा फंडिंग किया जा रहा है जिनमें सिर्फ महिलाएं फाउंडर हैं। सिसुरुला जानकी प्राइवेट लिमिटेड की फाउंडर रिचा वात्सया को 50,000 रुपए। डच क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड को 50,000 रुपए। और अब ये अनाउंसमेंट करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। स्टार्टअप रिसीविंग मैचिंग लोन अंडर बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 सतूस के लिए गुरुरल फूड एंड बेवरेज, जिन्हें हम सतूस के नाम से जानते हैं। जी मैं बात कर रही हूँ श्री सचिन के सतूस वर्ष 2017 से लेकर अब तक का सफर, और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आपको 38,80,835 रुपए का चेक प्रदान किया गया। तालियों से स्वागत जरूर करें। ना माननीय मुख्यमंत्री जी का कुछ कीमती वक्त और चाहेंगे। अब हमारे स्टार्टअप द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित किया जाना है। स्टार्टअप किट भेंट करेंगे हमारे स्टार्टअप, और हमारे स्टार्टअप द्वारा तैयार की गई वस्तु है माननीय मुख्यमंत्री जी को स्टार्टअप किट भेंट करने के लिए। मैंने ये सभी स्टार्टअप्स के द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट्स हैं, और आपसे निवेदन है कि तालियों से स्वागत कीजिए। और अब अजय जी आमंत्रित है, बोधिका स्टार्टअप है इनका, माननीय उद्योग मंत्री जी को भेंट कर रहे हैं। श्री रौनक एग्रोफीडर आमंत्रित है आदरणीय मुख्य सचिव विभाग को अपने प्रोडक्ट भेंट करने के लिए। श्री सचिव सतूस से आमंत्रित हैं श्री आदरणीय विकास आयुक्त बिहार को, और हमारे आदरणीय अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग बिहार अपने स्टार्टअप किट भेंट करने के लिए आमंत्रित है ऋषभ